हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफशेल्प एकेडमी। आज के लेक्चर में हम करेंगे नाउन। नाउन इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक और एसेंशियल पार्ट है। इस लेक्चर में हम नाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, आइडेंटिफिकेशन रूल्स, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के रूल्स और नाउन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है कि नाउन क्या है। तो नाउन की सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। अगर हम इजी वर्ड्स में बोले तो नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या फीलिंग को नाम देते हैं। ठीक है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की या पर्सन की बात करते हैं तो जिस नाम का यूज करते हैं हम उसे रेफर करने के लिए वो नाउन होता है। ओके। तो नाउन इज बेसिकली नाउन इज द नेम फॉर अ थिंग, प्लेस, पर्सन और आइडिया। जो भी नाम यूज किया रहता है उसे नाउन कहते हैं। ओके। नाउ एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे अगर हम पहले पर्सन की बात करें तो पर्सन में क्या नाउन होगा? राम, प्रिया, ओके, जय। ऑल दीज आर नेम्स ऑफ पीपल। ठीक है। तो पर्सन में बेसिकली जो भी नाम मिलते हैं सबको, वो क्या है? उनके लिए नाउन है। मेरा नाम छवि है तो इट इज अ नाउन। योर नेम मस्ट बी समथिंग एल्स, तो वो नाउन है। तो किसी भी पर्सन का नाम क्या होता है? एक नाउन होता है। बिकॉज हमने उस पर्सन को एक पर्टिकुलर नेम असाइन किया है, वो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी है। ओके। तो किसी की आइडेंटिटी के लिए जब आप उसे स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करते हो तो वो नाउन बन जाता है। प्लेस में दिल्ली, पार्क, हॉस्पिटल। अब कोई भी जगह जो है एक नाउन है, उसका कोई भी नाम होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सब नाउन है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कुछ जगह है जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जैसे पार्क, ठीक है, हॉस्पिटल, स्कूल। यहाँ पर मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी एक आइडेंटिटी मिल गई उसको कि वो क्या है? एक पार्क है। प्लेस क्या है? पार्क है। हॉस्पिटल है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है। ठीक है। तो नाउन कैन बी द नेम फॉर एनीथिंग। ओके। फिर थिंग में क्या हो सकता है? थिंग में भी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, जैसे टेबल, बुक, पेन एटसेट्रा। और लास्ट आता है आइडिया। आइडिया या फिर फीलिंग, फीलिंग भी आ सकती है। तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज आइडिया या फीलिंग में आ जाएगी, जैसे लव, फ्रीडम, ऑनेस्टी। ओके। इसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई चीज बचती भी है। ठीक है। या तो किसी पर्सन का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, थिंग का नाम होगा या फिर कोई आइडिया होगा। ठीक है। तो वो सब क्या है? सब कुछ नाउन है। नेक्स्ट इज नाउन एंड इट्स टाइप। ओके। तो सबसे पहले अभी हमने क्या देखा कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज का नाम देखते हैं, चांसेस आर कि वो नाउन ही होगा। ओके। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, या हम हर टाइप के नाउन्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के नाउन्स हम जनरली देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन की। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ज्यादातर जो पहले 5 कैटेगरीज हैं उन्हीं को जो है माना जाता है नाउन के टाइप्स। बट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट कम्स प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं पहले। तो प्रॉपर नाउन क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग का नाम होता है। ठीक है। तो जब भी हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ड स्पेसिफिक। हमें पता है हम एग्जैक्ट किस पर्सन की बात कर रहे हैं, किस प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी पर्सन या प्लेस का नाम ऑलरेडी एक नाउन है,
बट जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की या पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। ओके, इसका यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए। ओके, एग्जाम्पल राम हो गया, ठीक है, कोलकाता, जेपी पार्क, एक्सेट्रा। ओके, तो कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है राम, प्लेस का नाम हो सकता है कोलकाता, या फिर जेपी पार्क, या फिर मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन होना चाहिए। एंड प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज का जब हम पर्टिकुलर नाम स्पेसिफाई करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट कम्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जनरल नाम होता है, किसी भी प्लेस पर्सन या थिंग का जो जनरल नाम यूज करते हैं हम उसके लिए, वो होता है उसका कॉमन नाउन। इसका यूज किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं होता। यहाँ हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जनरली किसी को रेफर कर रहे हैं, किसी प्लेस को रेफर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं जेपी पार्क की जगह सिर्फ पार्क बोलूं, तो मैंने स्टिल एक प्लेस का नाम बोला है, पार्क इज अ प्लेस, बट ये नहीं पता कौन सा पार्क है, तो वी कैन नॉट कॉल इट अ प्रॉपर नाउन। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ओके, जनरल है, तो कॉमन नाउन के द वर्ड फॉर कॉमन नाउन इज जनरल। ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इज कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक उसकी बात करता है और कॉमन नाउन जनरल सेंस में यूज किया जाता है। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बॉय, सिटी, रिवर, बुक, एक्सेट्रा। ओके, तो बॉय, मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ, उस बॉय का नाम क्या है वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट स्टिल आई एम कॉलिंग हिम अ बॉय। ओके, तो बॉय क्या है, इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है, तो वो क्या बन गया, कॉमन नाउन। सिटी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया मैं कौन से सिटी की बात कर रही हूँ, जस्ट सिटी। रिवर कोई भी हो सकता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, बट आई हैव नॉट स्पेसिफाइड। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग इन जनरल सेंस, तब मैं क्या यूज करूंगी, कॉमन नाउन। फिर आता है थर्ड, कलेक्टिव नाउन। एज द नेम ऑलरेडी सजेस्ट कि कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप या फिर कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी चीज के कलेक्शन की बात करते हैं, किसी चीज के पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आर्मी। आर्मी क्या है, आर्मी जो है सोल्जर्स की होती है, तो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। देन टीम, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की, तो हम हर प्लेयर को इंडिविजुअली रेफर नहीं कर रहे, वी आर कॉलिंग देम टुगेदर। ओके, पूरा ग्रुप को रेफर कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा टीम। ओके, या फिर बंच, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच ऑफ ट्रीज होता है, तो यहाँ पर हम क्या है, पूरे कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो कलेक्टिव बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ग्रुप। नेक्स्ट कम्स द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो किसी आइडिया, क्वालिटी या फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ओके, तो एनीथिंग दैट इज नॉट मटीरियलिस्टिक, वो एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है यहाँ पर, या तो आइडिया होगा या कोई फीलिंग होगी, जैसे लव, फ्रीडम, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ऑल दीज आर आइडियाज और फीलिंग्स। इनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो चीजें होती हैं जो हम फिजिकली देख और टच कर सकते हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ ऑपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर सारी मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, हार्ड, कोई चीज जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन वो चीजें हो गई जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप फिजिकल, ओके, जैसे कार, डॉग, बिल्डिंग, ठीक है, ओके,
वेरी सिमिलर टू कॉमन नाउन। ओके, बस इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट में, कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक आइडिया और फीलिंग की बात करता है, कॉन्क्रीट नाउन उसके ऑपोजिट किसी फिजिकल चीज की बात करता है जो कि मटीरियलिस्टिक है। ठीक है, प्रॉपर कॉमन का ऑपोजिट है और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट का ऑपोजिट है। दैट्स इट। नाउ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा, जैसे 1 book, 2 chairs, 3 apples। सारी चीजें क्या है, काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो फिजिकली इनको, कि 1 book है, 2 चेयर है, 3 apples हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल में क्या आ जाता है, ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप शुगर काउंट कर सकते हो? शुगर के क्यूब्स जो होते हैं, चीनी, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? क्या आप इंफॉर्मेशन काउंट कर सकते हो? नो। ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड वो हो जाती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो शुगर आप काउंट नहीं कर सकते, आप व्हीट के ग्रेन्स को काउंट नहीं कर सकते, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू दैट, राइट। तो काउंटेबल में कोई भी चीज जो एक ह्यूमन काउंट कर सकता है, और अनकाउंटेबल इज एनीथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द टाइप्स ऑफ नाउन। यही होते हैं हमारे ब्रॉडली टाइप्स ऑफ नाउन जो हम यूज करते हैं जनरल सेंस में। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract noun, concrete noun, then we have countable and uncountable noun. Then comes the rules for identifying nouns. कैसे identify किया जाता है nouns को? तो आप कैसे समझेंगे कि एक वर्ड नाउन है या नहीं? यानी कुछ टिप्स या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे पता चल रहा है देखते ही कि अच्छा ये वर्ड नाउन है और ये वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही रूल्स देखेंगे जो जनरली हम फॉलो करते हैं जब भी हमें कोई नाउन आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, यहाँ कुछ टिप्स हैं, सफिक्स हैं जो पहचानने में हेल्प करते हैं नाउन को। जैसे फर्स्ट इज बाय मीनिंग पता करेंगे। ठीक है, तो बाय मीनिंग का मतलब क्या है, कि अगर एक वर्ड किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है तो वो नाउन है। सिंपल। ठीक है, तो वर्ड से ही पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट इज इंजीनियर। अब इंजीनियर आपको पता है कि एक पर्सन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोफेशन इज कॉल्ड एन इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर आप किसी पर्सन को बोलते हो। तो जब आप रैंडमली ऐसे बोलोगे इंजीनियर, तो यू विल एनविजन अ पर्सन, इमेजिन अ पर्सन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जब पर्सन आ रहा है तो आपको पता चल गया कि ओके इट इज अ नाउन। ठीक है, देन पार्क। पार्क से आपको अपने आप ही पता चल रहा है मीनिंग से, वर्ड्स के मीनिंग से, कि पार्क क्या है, इज अ प्लेस। चेयर क्या है, एक चीज है, एक पीस ऑफ फर्नीचर है, तो वो क्या है, एक थिंग है। ठीक है, काइंडनेस क्या है, एक आइडिया है, यू कैन नॉट टच और फील इट। तो आपको मीनिंग से ही पता चल रहा है कि ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है नाउन सफिक्स का। कुछ सफिक्स होते हैं जो अक्सर नाउन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है काइंड। काइंड इज एन एडजेक्टिव। काइंड क्या होती है, क्वालिटी होती है। लेकिन जब आप उसको बोल देते हो, पीछे नेस लगा देते हो। ठीक है, ये नेस का सफिक्स आपने यहाँ लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, काइंडनेस। ओके, डार्क के साथ नेस लगा दिया, डार्कनेस। ओके, रियल, रियलिटी, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी, एजुकेट, एजुकेशन, डिसाइड, डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ हमारे डिफरेंट सफिक्स हमें दिए हुए हैं जो जैसे ही हम लगाते हैं, पहले वो वर्ड या तो कोई एडजेक्टिव हो सकता है या कोई वर्ब हो सकता है। ठीक है, एडवर्ब हो सकता है, लेकिन जैसे आप उन सफिक्स को लगाते हो उन वर्ड्स के साथ, वो नाउन बन जाता है। ओके। ओके, तो यहाँ पर ये सारे सफिक्स आपको दिए हुए हैं, जैसे नेस, इटी, शन, मेंट, एंस, शिप, और। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे डेवलप, डेवलपमेंट, इंजॉय क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही उसके पीछे आपने मेंट लगा दिया, वो इंजॉयमेंट क्या बन गया, एक नाउन। गाइड करना इज अ वर्ब, बट गाइडेंस इज अ नाउन। पेशेंट,
पेशेंस, पेशेंस क्या हो गई, क्वालिटी हो गई आपकी, एब्स्ट्रैक्ट हो गया पेशेंस। ओके, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, टीच इज अ वर्ब, टीचर इज अ नाउन, एक्ट इज अ वर्ब, एक्टर इज अ नाउन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हम जैसे ही किसी वर्ड के साथ अटैच करते हैं वो ऑटोमेटिकली नाउन बन जाते हैं। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दी सफिक्सेस कि नेस, इटी, शन, मेंट, एंस, शिप और अर, ये पीछे अगर लगे हैं किसी वर्ड के तो वो क्या है, एक नाउन है। ओके, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, कैसे हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे। ठीक है, प्लूरल बनाने के कुछ जनरल और स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल इज टू ऐड एस टू मोस्ट वर्ड्स। ओके, कि अगर आपको किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, आप सिंपल उस नाउन के पीछे एस लगा दो, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बुक, बुक के पीछे एक्स एस लगा दिया, बुक्स, प्लूरल, राइट। पेंसिल के पीछे एस लगा दिया, पेंसिल्स। सेकेंड रूल इज ई एस ऐड करना। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड से खत्म हो रहा है तो आप उसके पीछे ई एस लगाओगे, एस डायरेक्टली नहीं लगाओगे, ई एस लगाओगे। ओके, जैसे बस, बस के पीछे आप लगा दोगे ई एस तो बसेस बन गया प्लूरल। बॉक्स, बॉक्सेस। ओके, तो या तो आप किसी वर्ड के पीछे एस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हो, बट अगर वो वर्ड इन स्पेसिफिक लेटर्स के साथ एंड हो रहा है तो उनके पीछे आप क्या लगाओगे, ई एस। थर्ड इज चेंज वाई टू आई ई एस इफ अ कॉन्सोनेंट प्रोसीड्स वाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वर्ड वाई से खत्म हो रहा है, जैसे लेडी, तो आप वहां पर ई एस डायरेक्टली नहीं लगाओगे, आप उस वाई को हटाओगे और आई ई एस लगा दोगे। ओके, तो वाई की जगह क्या आएगा, आई ई एस। ओके, तो वाई की जगह आई ई एस आएगा और इन सारे वर्ड्स की जगह ई एस आएगा। फोर्थ, और अगर किसी वावल हो, ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू वावल्स होते हैं, अगर उसमें पीछे वाई लगा हो, जैसे बॉय, बॉय में क्या है, वाई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वावल है। ठीक है, इधर डी क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो हमने आई एस लगा दिया। अगर यहाँ पर ओ है या ए ई आई ओ यू में से कोई भी वावल है वाई से पहले, तब आप क्या लगाओगे, तब आप सिर्फ एस ऐड करोगे। ओके, तो इट्स अ रूल कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस आएगा, लेकिन अगर y से पहले वावल है तो वो सिर्फ सिंपल s से क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल बन जाएगा। फोर्थ रूल इज चेंज f और एफ ई टू वाई वी ई एस। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। इतना आपको समझ आया कि कैसे बनेगा सिंगुलर से प्लूरल। डिफरेंट केसेस के लिए, हर केस के लिए एक डिफरेंट रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत इजी है रूल्स। कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, कब वाई की जगह आई ई एस लगेगा, और अगर वॉवल है तो सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, अगर एफ है तो एफ से क्या करेंगे हम, वी ई एस बना देंगे उसको। ओके, जैसे लीफ, ओके, या फिर नाइफ। अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ड एफ से एंड हो रहा है और ये वर्ड एफ ई से एंड हो रहा है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बन जाएगा एल ई ए वी ई एस। यहाँ पर एफ की जगह हमने क्या लगा दिया, वी ई एस। ओके, सेम विद एन आई, के एन आई वी ई एस। ओके, चाहे कोई वर्ड एफ से एंड हो रहा हो चाहे एफ ई से एंड हो रहा हो, अगर आपको उसका प्लूरल बनाना है तो आप क्या लगाओगे, एफ हटा दोगे और वी ई एस लगा दोगे। फिफ्थ इज इरेगुलर प्लूरल्स।
कुछ नाउन के प्लूरल जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, मतलब इनमें से कोई रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। जैसे चाइल्ड, ओके, या चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाता है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, चाइल्ड्स नहीं होगा या चाइल्ड्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये इरेगुलर प्लूरल है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर चाइल्ड है तो वो चिल्ड्रन हो जाएगा। या फिर जैसे मैन है, मैन का प्लूरल होता है मैन, ओके। अब ये एक ही जगह ई आ जाएगा, ये भी इरेगुलर है, इनमें ऊपर के जितने भी रूल्स थे उनमें से कोई अप्लाई नहीं होगा। अगर वुमन होता है तो वुमन बिकम्स वुमेन, ओके, यहाँ पर भी एक ही जगह ई आ जाता है। तो ये कुछ इरेगुलर प्लूरल्स हैं। लास्ट इज नो चेंज फॉर सम नाउन। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, ठीक है, आप चेंज नहीं करते उनको। फॉर एग्जाम्पल शीप, प्लूरल में भी शीप ही रहता है, ओके। या फिर डियर, भी प्लूरल में डियर ही रहता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल जिनका नाउन सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिंगुलर में शीप यूज करोगे तो भी उसका मतलब शीप ही रहेगा, और अगर आप प्लूरल में शीप बोलना चाहते हो तो भी आप शीप वर्ड ही यूज करोगे। ठीक है, तो समझ आया आपको रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड को नॉर्मली अगर किसी वर्ड को जो है प्लूरल बनाना है तो आप उस वर्ड के पीछे एस लगा दोगे। अगर वो वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड से एंड हो रहा है तो आप ई एस लगाओगे, सिर्फ एस नहीं लगाओगे, ई एस लगाओगे। अगर वो वर्ड वाई से एंड हो रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाओगे, आई ई एस लगा दोगे। और अगर वाई के पहले वॉवल है तो सिंपल एस लगाओगे। ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। ओके, ओके, अगर वावल है पीछे तो आप एस लगा दोगे। अगर कोई वर्ड एफ या एफ ई से एंड हो रहा है तो उसकी जगह एफ हटा दोगे और वी ई एस लगा दोगे। अगर इरेगुलर है तो इरेगुलर जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, वुमन का वुमेन, ठीक है, या फिर तो वो आपको याद करने पड़ेंगे इरेगुलर। और लास्ट आता है कि कुछ वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं।